हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक वंस अगेन। सो गाइस, डीडीए जेई के तरफ से काफ़ी इंपॉर्टेंट एक अपडेट आ रहा है। इस अपडेट के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए। इन्फॉर्मेशन क्या है मैं आप लोगों को कंप्लीट बताता हूं। बात ये है कि जैसे आप लोगों को पता है कि डीडीए जेई का जो फॉर्म है वो सिर्फ और सिर्फ डिप्लोमा वाले स्टूडेंट ही अप्लाई कर सकते थे। टेक्निकल पोस्ट जो था मैकेनिकल का, सिविल का और इलेक्ट्रिकल का, ठीक है, इसमें सिर्फ और सिर्फ डिप्लोमा वाले स्टूडेंट ही एलिजिबल थे। बीटेक वाले स्टूडेंट एलिजिबल नहीं थे। तो बीटेक स्टूडेंट के द्वारा केस किया गया था, कुछ स्टूडेंट्सों के द्वारा डीडीए जेई पे केस किया गया था कि भाई बीटेक वाले स्टूडेंट को भी एलिजिबल करना चाहिए डीडीए जेई को। तो अब क्या हुआ है, यहाँ पे बीटेक वाले स्टूडेंट को भी एलिजिबल कर दिया गया है। नाउ डिस्कशन ये आता है कि क्या सभी बच्चों को एलिजिबल किया गया है या फिर आप फिर से अप्लाई करोगे फॉर्म, या फिर क्या है क्राइटेरिया, फिर से फॉर्म फिलअप के डेट को ओपन कर दिया जाएगा और जो एग्जाम डेट है उसमें कितना एक्सटेंड किया जाएगा या फिर वही डेट रहेगा, क्या है माजरा, पूरा मैं आप लोगों को बताता हूँ। सबसे पहली बात, आप लोगों को जैसे पता है कि मैं पूरा का पूरा इसका गाइडेंस सीरीज लिया हूँ। अगर अभी तक आप नहीं देखे तो जाके गाइडेंस सीरीज प्रॉपर देख सकते हो। जो जो बच्चा इसका प्रिपरेशन कर रहा है, जैसे कि मैं यहाँ पे ये लास्ट में लाया था डीडीए जेई का टिप्स, 5 इंपॉर्टेंट टिप्स जो एग्जाम दोगे इससे पहले क्या है, फिर इसके बाद डीडीए जेई का सैलरी कितना है ये मैं आप लोग को बताया था। इसके अलावा डीडीए जेई का एग्जाम डेट जो 3 मंथ बचा हुआ था उसको कैसे प्रिपरेशन करोगे, सब्जेक्ट वाइज वेटेज क्या रहने वाला, इन सब चीज को मैं इसमें बताया था। मतलब सही टाइम को यूटिलाइज करके कैसे आपको पढ़ाई करना है। इसके अलावा वीडियो एक बनाए थे जिसमें डीडीए जेई का प्रीवियस ईयर का कट ऑफ के बारे में मैं आप लोगों को डिस्कस कराया था, मैकेनिकल का, सिविल का, इलेक्ट्रिकल का, तीनों का। इसके अलावा इसमें आया था डीडीए जेई का सिलेबस क्या है, मैकेनिकल का, इलेक्ट्रिकल का और सिविल का, तीनों का सिलेबस के बारे में मैंने आप लोग को ये सब जो है डिस्कस करा था। इसके अलावा डीडीए जेई का एग्जाम पैटर्न, तो ये सभी जो देख रहे हो ना, ये डीडीए जेई का गाइडेंस सीरीज के ऊपर बनाया गया वीडियो है। तो मुझे लगा ये इंपॉर्टेंट एक अपडेट आ रहा था, इसके बारे में भी आप लोगों को पता होना चाहिए। देखो बात ये है, जैसे सिंपल आप समझ गए होंगे कि केस किया गया था बीटेक स्टूडेंट के द्वारा डीडीए जेई पे कि बीटेक वाले स्टूडेंट को भी एलिजिबल किया जाए। अब क्या क्या गया है अपडेट, ये सुनने को मिल रहा है कि जो जो बच्चा इसके अगेंस्ट में केस किया था ना, सिर्फ उन्हीं कुछ गिना चुना स्टूडेंट को ही यहाँ पे एलिजिबल किया जा रहा है। मतलब आप जो है उनको बोला जा रहा है कि आप ऑफलाइन फॉर्म को अप्लाई करके भर सकते हो डीडीए जेई का फॉर्म को, बीटेक वाले स्टूडेंट भी अप्लाई कर, लेकिन लिमिटेड। आप ये मत समझना कि इस फॉर्म को फिर से ऑनलाइन अप्लाई किया जाएगा, नहीं, ना तो फिर से पोर्टल खोला जाएगा, बिल्कुल नहीं। क्या सर एग्जाम डेट पोस्टपोन किया जाएगा, नहीं। अभी तक जो है जो एग्जाम डेट आप लोग का है 1 सितंबर के बीच में आपका होने वाला है, 1 to लेकर 30 सितंबर के बीच में वही डेट रहेगा। अभी तक तो यही कहा जा रहा है। आगे अगर कोई फैक्टर आ जाता है, कोई और रीज़न आ जाता है या फिर एक्सटेंड करने के पीछे और लॉजिक आ जाता है। देखो अब यहाँ पे मैं क्यों आप लोग को ये वीडियो बनाया, पहली बात तो ये समझ गए कि अभी तक जो है कोई एग्जाम डेट नहीं अनाउंसमेंट हुआ होगा ऑफिशियल, ना ही कुछ लीक आ रहा है। तो आप लोग ये निश्चित रहो, आप लोग जिस तरह से प्रिपरेशन कर रहे हो उसी तरह से करते रहो। ना ही डिप्लोमा स्टूडेंट को ये सोचना चाहिए कि भाई कैंडिडेट जो है बीटेक वाले कैंडिडेट आ जाएगा, हम लोग का क्या होगा, नहीं। कुछ ही स्टूडेंट, बहुत ही कम है, 8-10 से बच्चा वही जो है केस किया था, उसी को जो है ऑफलाइन भराया जा रहा फॉर्म। तो बहुत ही कम कैंडिडेट है। बात यहाँ पे ये आ रहा है ना, चाहे डिप्लोमा वाले स्टूडेंट है या फिर बीटेक वाले स्टूडेंट है, मैं आप लोग से 1 to 1 ये बात करना चाह रहा हूँ। देखो डियर, जब भी कुछ भी इस तरह का चीज होता है ना, तो आप लोग स्टैंड लेना सीखो, खड़े होना सीखो। देखो यहाँ पे जो बच्चा किया है ना, 5 रहे, 10 रहे, 15 बच्चा जो केस किया था, उसको देखो बीटेक वाले स्टूडेंट को भी एलिजिबल किया जा रहा है, उन लोग को भी ऑफलाइन फॉर्म भराया जा रहा है। तो अगर आपको कहीं भी लगता है कि मुझे इसके बारे में खड़ा होना चाहिए, तो आप लोग सिर्फ मन में मत सोचो, उसके अगेंस्ट में कुछ करो भी। आज के टाइम पे जब तक आप अपने एग्जाम का प्रिपरेशन करोगे, एग्जाम भी दोगे, फाइट भी आपको करना पड़ेगा, तब जाके आप सक्सेस होगे। राइट, समझ आ रहा है कि नहीं। इस तरह रिसेंट में बात करता हूँ, अभी फॉर्म आया था एमपी सब इंजीनियर का। इसमें क्या है कि सिर्फ और सिर्फ एमपी वाले स्टूडेंट को भी एलिजिबल किया गया है, अदर स्टेट के स्टूडेंट को एलिजिबल नहीं किया गया। जबकि इससे पहले एग्जाम जो हुआ था ना, उसमें एमपी का जो एई का पेपर था, असिस्टेंट इंजीनियर का, उसमें अदर स्टेट को भी एलिजिबल किया गया था जब प्रोटेस्ट वगैरह हुआ था। और नंबर ऑफ वैकेंसी काफ़ी अच्छा है, 3000 के आसपास वैकेंसी यहाँ पे जेई के लिए मिलता, सब इंजीनियर का और इंजीनियर का। तो आप लोग अगर उसके अगेंस्ट में खड़ा हो गए, आप लोग मेल करोगे, केस वगैरह करोगे, तो हो सकता है कि हाईकोर्ट के द्वारा परमिशन मिल जाए और आप लोग को भी एलिजिबल कर दिया जाए। फिर ऑल ओवर इंडिया से आप लोग अप्लाई कर सकते हो। बिकॉज देखो डियर, आप सिर्फ एसएससी जेई का बात करेंगे ना, जो सेंट्रल लेवल का जेई है उसमें 1000 सीट निकलता है, और एक स्टेट में अगर 2500, 3000, 4000 सीट निकलता है तो बहुत अच्छा चांस मिलता है। और अगर मैं बात करूं एज कम्पेयर टू एसएससी जेई, तो स्टेट लेवल एजे का जो सिलेबस है वो लो ही रहता है, इजी ही रहता है आपका क्वेश्चन का लेवल भी, तो उसको निकालने का ज़्यादा चांस है। एज ए जनरल भी कैटेगरी क्यों ना आप जाओ,
फिर भी आप एग्जाम को निकाल सकते हो। तो अगेंस्ट में खड़ा होना सीखो, जहां आपको लगता है कि यहाँ पे मुझे खड़ा होना चाहिए, कुछ भी जो तरीका, कोई मेल करता है तो मेल करो, कोई ट्विटर कैंपेन चला रहा है ट्विटर कैंपेन में आप लोग शामिल हो, ठीक है। अगर कोई केस वगैरह कर रहा तो उसमें करो, आपको तो कोई बुरा गलत काम कर नहीं रहे हो, तो आप लोग खड़ा होना सीखो, ठीक है। अगर आप खुद अपने लिए खड़ा नहीं होगे तो कभी भी लाइफ, ना ही आपका किस्मत कोई नहीं सपोर्ट करेगा, ना ही आपका मेहनत। तो आपको मेहनत भी करना है, खड़ा भी होना हर चीज़ों पे। तो देखिए जो बच्चा किया उसके लिए अच्छा न्यूज़ है, और डिप्लोमा स्टूडेंट का भी कोई बहुत ही बड़ा बैड न्यूज़ नहीं है। उन लोग को ये लगना चाहिए कि बहुत सारा स्टूडेंट आ गया बीटेक वाला, तो वैसा कुछ नहीं है ना। लेकिन अच्छी बात ये है कि आप अगर उसके अगेंस्ट में खड़ा होते हैं ना, ये मैं बीटेक और डिप्लोमा के बीच में फाइट नहीं कराना चाहता हूँ, मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आप किसी के अगेंस्ट में खड़ा हो गए तो आपको बात सुना जाता है, तो खड़ा होना सीखो, राइट। चलिए, तो ये चीज़ ध्यान समझ गए होंगे कि क्या न्यूज़ था। आई होप सो, ये छोटा सा अपडेट था लेकिन इंपॉर्टेंट अपडेट था। बट जब मैं कंप्लीट वीडियो सीरीज आप लोग के लिया था तो सोचे इसके बारे में भी आप लोग को पता होना चाहिए। चलिए गाइज, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में। एंड इसी तरह का जॉब अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। एंड मेरा जब भी मैं किसी भी एक जॉब को लाता हूँ, कोई भी अच्छा जॉब आता है, चाहे स्टेट लेवल एजे रहे, सेंट्रल एजे रहे, है ना, या पीएसयू का रहे, तो मैं पूरा का पूरा गाइडेंस सीरीज चलाता हूँ। जैसे एसएससी जेई का गाइडेंस सीरीज, आरआरबी जेई का गाइडेंस सीरीज, डीडीए जेई का गाइडेंस सीरीज, एमपी का गाइडेंस सीरीज, कोई भी, चाहे गेट का गाइडेंस सीरीज में प्रॉपर मैं गाइडेंस करता हूँ। जैसे आप देखें, कटअप से लेकर, सिलेबस से लेकर, आपका क्या है सब्जेक्ट्स वाइड वेटेज से लेकर, किस तरह का प्रिपरेशन करना है, बुक्स कौन सा इंपॉर्टेंट, सब मैं बताता हूँ। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हो, ताकि कोई भी अपडेट छूटे ना। एंड जिस भी पर्टिकुलर एग्जाम के लिए आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हो उसका आप लोग प्रॉपर गाइडेंस मिले। और अगर कोई भी डाउट रहे तो कमेंट कीजिएगा, मैं आप लोग उसका रिप्लाई करूंगा। और कोई भी अगर अपडेट, कोई एग्जाम आ रहा है उससे रिलेटेड आपको गाइडेंस सीरीज चाहिए तो जरूर मुझे बताइएगा कि सर इस पर्टिकुलर एग्जाम का आप गाइडेंस सीरीज चलाइए। मैं आप लोग को रिसर्च करके बहुत अच्छी तरह से गाइडेंस सीरीज चला दूंगा, जो कि आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा उस एग्जाम को क्वालिफाई करने में। चलिए गाइस, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।